चमत्कारों की परंपरा। कुछ दिनों में ही सरजूदास लौज गांव के लोगों के लाडले हो गए। रामानंद स्वामी की आज्ञा से नीलकंठ लौजपुर में मुक्तानंद स्वामी के साथ निवास कर रहे थे। आश्रम की हर तरह की सेवा उन्हें अच्छी लगती थी। गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कुएं से पानी खींचकर साधु को स्नान कराना तथा कंधों पर कांवर उठाकर भिक्षा मांगना उनको बहुत पसंद था। भिक्षा के लिए वे गांव की गलियों में घूमते तब राधा कृष्ण धुनी धुनी, राधा कृष्ण धुनी धुनी का मधुर उद्घोष करते रहते थे। यह उनका प्रातः क्रम था। दोपहर होते ही नीलकंठ ईंधन के लिए गोबर बीनने जाते। तब गांव की अनेक कन्याएं और स्त्रियां भी सिर पर टोकरी लेकर गोबर बीनने निकलती। जहां भी गोबर पड़ा दिखता सभी उसी ओर दौड़ती। नीलकंठ उस समय अपनी योग शक्ति का उपयोग करते। जैसे ही कन्याएं गोबर उठाने झुकती कि तुरंत डर कर पीछे हट जाती, क्योंकि उन्हें गोबर में सारे ब्रह्मांड का नज़ारा दिखाई देता था। नदी, नाले, पर्वत, खाई, जंगल, बादल, बिजली आदि देखकर स्त्रियां घबराकर वहां से चली जाती और नीलकंठ गोबर उठा लेते। इस तरह वे सबसे अधिक गोबर बीनकर उसमें घास मिलाकर ईंधन के लिए उपले थापते। लौज गांव से 2 कोस दूर शील गांव था। शील गांव में 2 हरिभक्त रहते थे। उन्होंने अपनी बाड़ी में खीरा बो रखा था। उन्होंने सोचा कि ये खीरे मुक्तानंद स्वामी को देकर गुरु रामानंद स्वामी के लिए खीरे का अचार बनाने दे दें। यह सोचकर वे मुक्तानंद स्वामी के पास आए। उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा, हमारी बाड़ी में बहुत खीरे हुए हैं, आप 10-12 हरिभक्त भेजकर अच्छे अच्छे खीरे मंगवा लीजिए। हमारी इच्छा है कि इन खीरों को सुखाकर रामानंद स्वामी को आचार दे। यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने सुखानंद जी से कहा, आप इसी समय शील गांव जाइए और 10-12 हरिभक्तों को खीरे लेने के लिए भेज दीजिए। ये बातें नीलकंठ वर्णी ने सुनी। उन्होंने कहा, स्वामी, हरिभक्तों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं देवा भक्त को लेकर खीरे ले आऊँगा। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, सरजूदास जी, तुम्हारा शरीर दुर्बल है। 2 कोस की दूरी से 15-20 मन का बोझ ढोर कर लाना 2 आदमियों का काम नहीं है, इसलिए 2-5 और हरिभक्त साथ में ले जाइए। परंतु नीलकंठ कहने लगे, यह सेवा तो मैं खुद करूँगा, मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा। इतना कहकर नीलकंठ देवा भक्त को साथ लेकर शीलगांव आ पहुँचे। कुल मिलाकर 18 मन खीरे की 2 गठरियाँ बनाने का आदेश दिया। एक हरिभक्त ने कहा, वर्णिराज, मैं अभी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। नीलकंठ ने कहा, बैलगाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बड़ी सी चद्दर ले आओ। जब चद्दर लेकर वह आ गया तब 16 मन खीरे भरकर भक्तों ने एक भारी गठरी बनाई। दूसरी चद्दर में 2 मन खीरे बांध लिए। जब नीलकंठ ने कहा, सभी मिलकर यह बड़ी गठरी मेरे सिर पर रख दो, तब 12 भक्तों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से 16 मन की गठरी नीलकंठ के सिर पर रखी। सभी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह गठरी उनके सिर से एक बित्ता ऊपर झूल रही थी, जबकि छोटी गठरी देवा भक्त ने अपने सिर पर रख ली। फिर दोनों वहां से चल दिए। नीलकंठ तो तेज रफ्तार से चले जा रहे थे। देवा भक्त से तो 1 कोस का रास्ता भी बड़ी मुश्किल से तय हुआ। थकान और पसीने से वे परेशान होने लगे। उन्होंने नीलकंठ को पुकारा, ओ सरजूदास, मुझसे तो यह गठरी अब नहीं उठाई जाती। नीलकंठ ने कहा, कोई बात नहीं, उसे भी उस बड़ी शिला पर चढ़कर मेरे सिर पर रख दो। देवा भक्त ने नीलकंठ की आज्ञा से अपनी गठरी भी नीलकंठ के सिर पर रख दी। बड़ी गठरी के ऊपर छोटी सी गठरी हवा में झूल रही थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। लौज गांव में आश्रम में आते ही नीलकंठ ने दोनों गठरियां सिर से उतारी और अंदर जाकर कहा, खीरे आ गए हैं, साधुओं से कहे कि 1-1 टोकरे भरकर अंदर ले आए। जब स्वामी मुक्तानंद जी 15 साधुओं को लेकर बाहर आए और दोनों गठरियां देखी तो दंग रह गए। देवा भक्त ने सब कुछ विस्तार पूर्ण सुनाया। मुक्तानंद स्वामी तथा सभी संत नीलकंठ को सिद्ध योगी के रूप में जानकर
बड़े आदर भाव से चरण स्पर्श करने लगे। सभी साधुओं ने खीरे कोठार में भर दिए। जय श्री स्वामीनारायण।